तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरजे कंस्ट्रक्शन में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ मकान का काम चल रहा है। अभी मकान शुरुआत में ही है और शुरुआत में क्या होता है कि जैसे हम कॉलम खड़े करते हैं और जो है बुनियाद भरते हैं, उसके बाद में हमारी चौखट विंडो लगती हैं। तो उसी के साथ साथ एक काम बहुत ज़रूरी होता है कि टैंक बनाते हैं, जो कि ज़मीन के अंडरग्राउंड टैंक होते हैं। जैसे यहाँ पर ये वाटर टैंक है और वहाँ पर जो है एक सेप्टिक टैंक है। मकान के अंदर जो चीज़ें बनाई जाती हैं तो वो जैसे रूम बनाए जाते हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ रूम है और इसके बराबर में जो आप देख रहे हैं यहाँ टॉयलेट है। इसके अलावा जो है ये किचन है। तो जैसे ये चीज़ें सारी बनाई जाती हैं उसी तरीके से एक चीज़ और बनाई जाती है। किचन और बाथरूम के लिए है एक चीज़ ज़रूरी होती है, वो होता है सेप्टिक टैंक। तो इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं इसके बारे में हम जानेंगे, क्यों इसको बनाया जाता है और इसको बनाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो ये सब जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों सेप्टिक टैंक क्यों बनाना ज़रूरी होता है? अगर आप चाहते हैं कि आपका टैंक खाली नहीं करना पड़े तो उसके लिए जो है आपने ये जो बनाए होते हैं, इसके अलावा आपने एक टैंक और भी बनाना पड़ता है, जो कि मैं उसको दिखाऊंगा अभी आपको। तो सेप्टिक टैंक बनाने से पहले एक सवाल ये भी होता है कि हमने कितना बड़ा सेप्टिक टैंक बनाना चाहिए। तो जैसे कि इसकी आपकी लंबाई चौड़ाई आप देख रहे हैं कि तो ये आपको अलग अलग ढंग से बना हुआ दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये ऐसे ज़्यादातर बनाए नहीं जाते हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा अलग दिखाई दे रहा होगा, तो इसके बारे में आपको बताऊँगा। तो जैसे आपकी सेप्टिक टैंक जो बनाना होता है तो उसमें खाने जो होते हैं ना, ये पक्के वाले खाने होते हैं, तो उसकी चौड़ाई जो है हम कम से कम जो है 7 फीट के आसपास जो है इसको रखते हैं। बाकी आपकी जगह जो होती है उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। तो यहाँ 7 फीट लगभग हमने ली हुई है और लंबाई जो है उसके हिसाब से हम पूरी हमारी 17 फीट के आसपास होती है। हम उसके अंदर खाने बना देते हैं फिर। तो अभी आप मान के चलिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो तकरीबन 4 फीट ये चौड़ा खाना है एक, और 7 फीट का जो है लंबाई है इसकी। तो ये 7x4 का एक खाना बना हुआ है। इसके अलावा एक खाना और इसी नाप का बनाया हुआ है। इसमें जो दीवार जो लगाई जाती हैं, जो आप देख रहे हैं बाहर वाली, ये टोटल आपने जो है 9 इंच की ही लगानी होती है, देख सकते हैं आप ये। अब इसमें जो है जो आपकी ये वाली दीवार जो है इसको भी हमने जो है 9 इंच का ही लगाना होता है। इसको क्यों लगाना होता है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। उसके अलावा भी हम इसको बीच वाली को देख लेते हैं। तो ये हम जो है 4 इंच में 5 इंच में इसको लगा सकते हैं, इसकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसको 4-5 इंच में बना सकते हैं इसको। और इसको मैं अभी दिखाता हूँ आपको। बीच में जो है एक हॉल छोड़ा जाता है, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। ये हॉल भी इसको बनाना पड़ता है। ये इसलिए बनाया जाता है ताकि जो इसके अंदर वेस्ट मटेरियल गिरेगा, जो इसमें सॉलिड मटेरियल गिरेगा, तो वो इसका और उसका जो है लेवल जो होगा पानी का, तो वो एकदम बराबर होगा अगर इसको बीच में खुला छोड़ते हैं तो, ताकि बराबर हो जाएगा, दोनों एक बराबर आएंगे। तो नीचे से इसलिए खाली कर देते हैं इसको, ताकि नीचे से जो है जाएगा और जो मेन जो आपका पाइप आएगा वो इस वाले खाने में आएगा, यहाँ गिरेगा वो, तो यहाँ से यहाँ गिरेगा, जो पाइप से गिरने वाला है वो सब इकट्ठा होके जो है इसके रास्ते इधर के पहुँच जाएगा और ये जो है पूरा बराबर हो जाएगा, दोनों जो है खाने बराबर हो जाएंगे। मगर यहाँ सिर्फ बराबर होने का मतलब नहीं है, एक सवाल ये होता है कि अगर ये दोनों बराबर ही करने हैं तो फिर ये जो है इस दीवार का मतलब क्या है? जो आप ये दीवार देख रहे हैं, तो इस दीवार को नहीं लगाते तब भी जो है बराबर हो ही जाता। तो ये दीवार लगाना क्यों जरूरी है और इसको क्यों नीचा किया? इसकी एक अहम वजह है। तो इसकी अहम वजह ये है कि जो सॉलिड वेस्ट गिरेगा वो इस वाले खाने में गिरेगा, यहाँ से जो है नीचे के रास्ते होके और जो है अगले खाने में पहुंच जाएगा। इस खाने में आके सॉलिड वेस्ट की मात्रा कम हो जाएगी, ये दीवार इसको रोक लेगी। फिर इसमें पानी ज्यादा होगा तो पानी इसके सहारे, तो जो नीचे दीवार की गई है तो उसके जरिए जो है पानी सोखते वाले खाने में पहुंच जाएगा। तो इस बात को हमने समझना है कि जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो इसमें रहेगा, जो सॉलिड मटेरियल है इसमें रहेगा, और जो पानी है उसका वो ये जो है जो टैंक हमने बनाया है एक्स्ट्रा में वो इसमें जाएगा, और फिर जो है इसकी वजह से आपका ये वाला टैंक नहीं भरेगा। तो हमने इसको नीचे रखना है, क्योंकि अगर हम इसको भी बराबर कर देंगे इतना तो फिर जो है इसका पानी उधर नहीं जा पाएगा। तो इसलिए हमने इसको नीचे रखना होता है ताकि इसके बराबर आके और यहाँ से ये हल्के हल्के नीचे चला जाएगा और ये इस लेवल तक कभी भी इससे ऊपर नहीं आएंगे भर के ये। तो ये वाले जो दोनों होते हैं खाने, इनमें हमने प्लास्टर करना होता है। आप देख सकते हैं इसमें प्लास्टर किया हुआ है।
दोनों खानों में, और उस वाले में जो है हमने कच्चा उसको छोड़ा हुआ है, क्योंकि उस वाले में उसने पानी जाना है और पानी जो सोखना है, इसलिए इसको पक्का रखेंगे। तो इसके अभी आप देख सकते हैं कि पक्का फर्श दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, और इस वाले को मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इसमें अगर हम देखें तो इसमें नीचे कच्चा है, यानी मिट्टी आपको दिखाई दे रही होगी। तो मिट्टी इसलिए ताकि इसमें पानी यहाँ से आएगा इसके अंदर, यहाँ से पानी इसके अंदर आएगा और पानी जो है ज़मीन के अंदर बैठ जाएगा, ना कि वो भरेगा इस तरीके से। और सामने आप देख रहे होंगे जाली भी छोड़ी गई है, क्योंकि ये जो टैंक है वो रोड के किनारे है, यानी कि मकान से बाहर है, तो इसलिए जो है वो पानी थोड़ा बहुत जो है बाहर की तरफ चला जाएगा। और अगर ये टैंक अंदर होता मकान के, तो फिर इसको अंदर यहाँ जाली नहीं छोड़ते, सिर्फ नीचे नीचे रहता। तो इसलिए इसमें जाली छोड़ी गई है ताकि इसका पानी इसी के अंदर सोख लेगा। अभी एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ कि जब हमने ये दीवार नीचे रखनी होती है, ये वाली दीवार जब नीचे रखनी होती है, तो देख सकते हैं आप नीचे है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, गौर से देखें आप, तो यहाँ ऊपर है, यहाँ नीचे है, यानी डाउन में टेपर बनाई गई है दीवार। इसको प्लास्टर में टेपर कर देते हैं ताकि जो इसका सॉलिड बेस्ट होगा वो यहीं जाकर टच हो जाएगा, इससे इधर को नहीं जाएगा, फिर धीरे इससे पानी जो है इसका बह के नीचे की तरफ चला जाएगा। अगर इसको बराबर रखेंगे तो ये होगा कि वो साथ में उसके भी वो बह के इसके अंदर गिरेगा। तो इसलिए हमने इसको थोड़ा ऊंचा रखना होता है और इसको थोड़ा डाउन रखना होता है। तो मैंने आपको बताया कि ये दोनों खाने जो है प्लास्टर करने होते हैं, और ये वाला जो है हमने नीचा करना होता है ताकि चारों तरफ दीवारें जो होंगी वो ऊंची होंगी, बराबर होंगी एक। तो इसमें जो है दीवारें हमने बाहर की लेनी है, वो 9 इंच की लेनी है, आप देख सकते हैं। और बाकी जो है एक दीवार जो है 4 इंच की, 5 इंच की लगा सकते हैं। बीच में से खाना छोड़ा जाता है और इसमें दोनों खानों में पक्का प्लास्टर किया जाता है। फर्श में भी इसका प्लास्टर किया जाता है, पक्का करा जाता है इसको। इसके अलावा एक दीवार जो होती है सोखते में जाने वाली, तो वो हमने नीचे करनी होती है, जहाँ जैसे आप देख रहे हैं इस तरीके से। और इसको हमने कच्चा छोड़ना होता है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि अंदर इसकी ज़मीन कच्ची है और बाकी ये वाला हिस्सा पूरा पक्का है। और दूसरा आप देख रहे होंगे कि ये वाला तो समझ में आ गया कि हमने ये वाला इसका है सोखता, मगर ये वाला सोखता किस लिए है? तो ये सोखता जो है दूसरा वाला ये किचन के लिए है। एक इसी के साथ में हमने किचन का भी बनाया हुआ है, 4 बनाए हैं इसमें खाने, 2 पक्के वाले हैं और 2 जो है उसके हैं, एक किचन का और एक टॉयलेट का। अब आप सोच रहे होंगे कि ये साइड में क्यों ले लिया और ये वाले साइड में क्यों लिए, तो ये इसकी वजह से हुए हैं ताकि हमारा जो कॉलम एक आ रहा था पोर्च वाला वो यहाँ पर था, तो हमने उसको जो है साइड में कर दिया। और अभी आपको ज़्यादा जगह नहीं दिख रही होगी, मगर जगह बहुत है इसके साइड में, भी जगह काफ़ी है, जो कि इसको इसके ज़मीन में नुकसान होने से बचाएगी। तो इसलिए हमने इसको हटा के लिया है, ताकि इतनी जगह हमारे लिए बहुत है ताकि इसका पानी इसमें जा सके, इसके लिए इतनी जगह बहुत है। और बाकी एक सोखता इधर की तरफ आ गया है जो किचन का है। अगर आप सेप्टिक टैंक ऐसे बनाते हैं कि आपने एक खाना ऐसे बनाते हैं, एक खाना और इसके बाद पक्का बनाते हैं, नीचे अंदर इसकी जगह छोड़ते हैं, इसके अलावा आप एक सोखता और बनाते हैं, तब आपको खाली करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसको। और अगर आपने सोखता नहीं बनाना है तो फिर आपको खाली करने की ज़रूरत पड़ेगी जल्दी। तो इस तरीके मान के चलिए कि अगर आप इसका पानी हटा दें तो आप ये सोचिए कि बेस्ट सॉलिड मटेरियल से आप इसको भर सकेंगे। इतना एरिया भरने के लिए आपको बहुत साल लगने वाले हैं। तो जैसे ज़रूरी होता है बाथरूम टॉयलेट, उसी तरीके से ये गड्ढे भी ज़रूरी होते हैं, ये टैंक भी ज़रूरी होते हैं, इसलिए इसको बनाया जाता है। तो इसकी लंबाई कितनी रखनी है? इसकी लंबाई कम से कम आपको जो है अगर आप किचन का भी साथ में बनाते हैं तो आपको 17-18 फीट की लंबाई चाहिए होती है लंबाई में, और 7 फीट चौड़ाई चाहिए होती है। और आपने सिर्फ एक ये बनाना होता है, 2 ये बनाने होते हैं, तो आप इसको 12-13 फीट भी लंबाई रख सकते हैं और 7 फीट आपकी चौड़ाई रहेगी। आप गहराई जो है अपने जो आपका फर्श का लेवल है उससे इसको नीचे ही रखना होता है, तो 7 फीट के आसपास अगर आप रख लेते हैं तो अच्छा है, इतना आपका सही रहता है। तो ये थी कुछ जानकारी टैंक के बारे में, सेप्टिक टैंक कैसे बनाना चाहिए, क्यों जरूरी होता है ये, और कौन कौन सी दीवार कितने की लगानी है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।